वो ये है कि आप पूरी वर्णमाला को अपनी भाषा में ही याद कर लें। कैसे याद कर लें? जैसे आपने अपनी ही मातृभाषा में जो वर्णमाला पढ़ी थी, अल्फ़ाबेट पढ़ी थी, उसी तरह इस वर्णमाला को भी याद करें। वो भी सीक्वेंस में याद करनी है। जैसे वो वर्णमाला सीक्वेंस में याद की थी, वैसे ही इस वर्णमाला को भी सीक्वेंस में आप याद करेंगे। ठीक है? तो पहले है आपका स्वर का भाग अ, आ, इ, ई, उ, इ, ई, ऐ, उ, औ, अ, अ। इस प्रकार से आप ये 13 स्वर पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में। ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 स, ह, य, क्ष, य, प्र, श्र। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे। ठीक है? इसको मेमोराइज करेंगे। ये एक तरीका है। ठीक है? तो इसको आप ऐसे यहाँ सिंधी में पढ़ सकते हैं क, ख, ग, घ, ङ, यहाँ से लेकर और श्र तक। ठीक है? ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। आज का विषय हमारा ये है, यही है इसमें सारी जो बातें जो आप यहाँ स्क्रीन पर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। बोर्ड के ज़रिए आप इसी को समझेंगे। ठीक है? तो मैं खोलता हूँ बोर्ड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वर भाग में। स्वर भाग में आप एक ही शेप के एक जैसे ही दिखने वाले जितने भी वर्ण हैं उसको आप लिखेंगे, वो भी स्वर भाग में। ठीक है? तो आप देख लो। सबसे पहले आपने क्या किया, ये वाला छोटा सा पार्ट दिया। ठीक है? फिर क्या किया, ये वाला पार्ट दिया। ठीक है? पहले आपने ये किया, फिर ऐसे किया और ऊपर ये लाइन दे दी। इस तरह ये आपका हो जाएगा छोटा उ। ठीक है? छोटा उ ऐसे। इसी को थोड़ा और बदलाएँगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। ठीक है? पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर इसको ये लाइन दी आगे की। ठीक है? इस तरह आप ये लिखेंगे। तो क्या बदलाव आपने किया, ये वाला बदलाव किया। ठीक है? इस तरह ये आपका हो जाएगा बड़ा उ। अब और आप क्या काम करेंगे? अब आप इसी में बदलाव करेंगे। इसी के अंदर बदलाव करेंगे। आप ये करेंगे और फिर ये करेंगे। ठीक है? और ये ऊपर वाली लाइन जो लगती है ये आप हटा देंगे। ठीक है? ऊपर वाली जो लाइन लगती है ये हटा देंगे। हो गया। ठीक है? अब क्या करेंगे, आप इसमें ये लाइन लगाएँगे। ये लाइन लगाएँगे, इस तरह ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है? तो ये है। आगे क्या आएगा? इसी को आप थोड़ा-सा बदलाएँगे। ऐसे किया आपने, ठीक है? फिर ये किया और फिर ये किया, फिर ये किया और ऊपर एक बिंदु लगाया। इस तरह आपका ये नया अक्षर बन गया और इसको आप बोलेंगे ठीक है? अ। अब क्या करेंगे आप, इसी में थोड़ा और बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? इसके अंदर थोड़ी-सी और चेंज करेंगे। ये करेंगे, आप बढ़ा देंगे इसकी लाइन। पहले 1 थी, अब आप करेंगे 2 लाइन। पहले 1 लाइन थी, अब आप करेंगे 2 लाइन। ठीक है ना? ये जो ऊपर से नीचे जाने वाले ये डंडे, ये आप बढ़ा देंगे, इसमें 2 करेंगे। अगर आप 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बड़ा, बड़ा पहले छोटा था अब ये बड़ा है। ये बड़ा है इसलिए इसकी आवाज़ बन जाएगी ठीक है? इस तरह। अब तीसरा अक्षर आप लिखेंगे, इसी में थोड़ा बदलाव करेंगे। कैसा बदलाव आप करेंगे देख लो। पहले आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, ठीक है? और फिर ये भी लिखा। इतना तो पहले भी आप कर चुके हैं ऊपर वाले में। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ दूसरे डंडे के ऊपर ये सिंबल लगाएँगे, ये चिन्ह लगाएँगे, ये निशान लगाएँगे। इस तरह आपको नया अक्षर मिल गया ऊ। ठीक है? ओके। और क्या करेंगे आप, इसमें थोड़ा-सा बदलाव और करेंगे। कौन-सा बदलाव आप करेंगे देख लो। पहले आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा,
ठीक है, ये भी लिखा आपने, ठीक है। ये भी लिखा और ये भी लिखा था पहले, ठीक है। और क्या करेंगे अब इसको 2 करेंगे। 2 किया, ऊपर का जो निशान है या चिन्ह है या सिंबल है, उसको बढ़ा दिया, 2 कर लिया। इस तरह ये आपका हो जाएगा औ, ठीक है? औ, हो गया? इस तरह आप एक जैसे ही दिखने वाले स्वरों में जो है इतने सारे बना सकते हैं। एक ही अक्षर को थोड़ा बदल कर आगे पीछे करके आप बना सकते हैं इतने सारे अक्षर। तो यहाँ हमने कितने बनाए? पहले हमने उ, फिर क्या बनाया? ऊ, फिर क्या बनाया? अ, फिर क्या बनाया? अ, फिर क्या बनाया? आ, फिर क्या बनाया? ओ और आखिर में क्या बनाया हमने? औ, ठीक है? औ। तो इतने सारे अक्षर आप केवल उसमें थोड़ा-सा बदलाव करके बना सकते हैं, ठीक है? और ये सब के सब एक जैसे ही दिखने वाले हैं, ठीक है? तो ये है स्वर भाग से हमने लिखा। अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं वर्ण भाग में। पहले आपने ये अक्षर बनाया, ठीक है? ये फिर क्या किया? इसको ऐसे बनाया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे किया और ऐसे किया। ये आपने पढ़ा था स्वर में। क्या है? छोटी ई, छोटी ई, बस इतना ही है। तो इसी में हम थोड़ा बदलाव करेंगे तो हमें बड़ी ई भी मिलेगी। कैसे मिलेगी देख लो। ये, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ऐसे नीचे मोड़ा, फिर इसको ऐसे बनाया और ये जो चिन्ह आप ऊपर देंगे, इस तरह ये आपकी हो जाएगी बड़ी ई, ठीक है? तो ऐसे आप ये लिखे और आगे एक और भी लिख सकते हैं, कौन-सा है? देख लो। एक और भी लिख सकते हैं इसी को थोड़ा बदल कर। कैसे? पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और ये लिखा, फिर ये लिखा और ये आखिर में लाइन ऊपर लगाई। तो आपका ये बन गया झ। तो आपने नोट किया? ख़ास बात ये है कि आपने आखिर में ये जो पार्ट दिया है ना मोड़ के, बैंड बना कर दिया है, यही पार्ट यहाँ रोल अदा कर रहा है, बदला रहा है अक्षर को, ठीक है? तो ये 3 हैं, एक जैसे हैं, ऐसे ही बनते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा? आपने ये लिखा ट। क्या लिखा? ये पहला पार्ट फिर ऐसे घुमाया और यहाँ तक छोड़ दिया। तो ये गोला बंद नहीं किया है हमने, गोला आधा छोड़ा है, आधा उससे कम थोड़ा छोड़ा है, ठीक है? तो इस ट में इतना ही आप करेंगे, ठीक है? तो पहला अक्षर ये आपका हो गया। फिर आगे दूसरा होगा, ऐसे किया, फिर ऐसे किया और ऊपर ये लाइन दी। तो इस तरह आप ये ठ लिख सकते हैं, ठीक है? तो 2 हो गए। अब तीसरा लिखते हैं हम, तीसरा। तीसरा भी हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ये पार्ट आपने बनाया, फिर ये पार्ट बनाया, फिर इसको अंदर ले जाइए और इसी लाइन के साथ टच करिए अंदर से, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढ, ठीक है? ढ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ढ, ठीक है? तो इस तरह आप ये ढ भी लिख सकते हैं। अब आएगा आपका ढ के बाद एक और अक्षर आता है। एक और अक्षर भी आता है, देख लो। पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ऐसे इसको नीचे बेंड किया। तो ये आपका हो जाएगा द, ठीक है? द। और भी एक आता है, कौन-सा आता है? जो आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये है, कौन-सा है? ये यही है। क्या है? ये यही है। ये यही है, ढ। हाँ, ढ। तो चेंजिंग कौन-सा है? चेंजिंग यही बिंदु, बिंदु। तो ये हो जाएगा आपका ड़ह। क्या हो जाएगा? ड़ह। तो इसको भी एक प्लस कर लीजिए। जितनी वर्णमाला आपने पढ़ी है उसमें एक इसको भी मिला दीजिए, इसको भी प्लस कर लीजिए, ठीक है? इसको ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है? तो ये 5 अक्षर बन चुके हैं। कितने? 5 अक्षर एक जैसे ही दिखते हैं, बस एक आपने बढ़ाया है वो बिंदु वाला। नुक्ता जो नीचे लगाया है उससे हमारा बन जाएगा ड़ह। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपने लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो इसको तो आप पढ़े हैं, ये तो ड है। क्या है? ड। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे इसको ऊपर से बंद किया। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसको ड कहते हैं। तो मैं इसी ड में 1-2 और अक्षर बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा वो आपको दिखा रहा हूँ। कैसे, कैसे? देख लो।
एक ये बना, इसके दाईं साइड में हम लगाएंगे नुक्ता बिंदु, तो ये बन जाएगा ंग, ठीक है, ंग, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन चुका। अब और क्या करेंगे हम? अब और क्या करेंगे? और क्या करेंगे हम? ये, फिर ये, फिर ये, और ये। तो करेंगे क्या हम? करेंगे ये। तो ये बिंदु नीचे दिया, इससे ये आपका बन जाएगा उड़य। क्या बन जाएगा? उड़य। उड़य बन जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, उड़य। तो ये आपको समझ में आ चुका। अब एक और बनाएंगे हम, एक और बनाएंगे इसी से, इसी को थोड़ा बदलेंगे, एक और बनाएंगे। तो बनाइए। पहले आपने ये लिखा, फिर इसको ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे ले गए। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है? बाकी क्या करना है? इतना ये करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना तो मैं पहले करके दिखाया आपको, यहाँ तक इतना तो करके ही दिखाया। अब इतना तो आगे आपको ही करना है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा ह। तो 4 अक्षर ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है? 4 अक्षर ऐसे भी बन सकते हैं। फिर आते हैं, किस पर आते हैं? अब ये देख लो, पहला पार्ट हमने लिखा, फिर हमने ये दूसरा पार्ट लिखा और ये लाइन लगाई। तो ये हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने वह पढ़ा था हमने, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है अब? अब इसी वह में हमें एक नया अक्षर मिलेगा, ठीक है? बनाते हैं ये वह, और ये भी बनाया। फिर क्या बनेगा नया अक्षर? कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। तो ये इसके अंदर है, ये टेढ़ी लाइन लगेगी, इससे ये बन जाएगा, वैसे ब बन जाएगा। ठीक है? एक ये भी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। तो और कौन-सा बनेगा तीसरा? तीसरा भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देख लो। पहले आपने क्या लिखा? ये पाठ लिखा, ठीक है? फिर क्या किया? ये भी लाइन दी, ठीक है? और क्या किया? ये, बढ़िया। तो ये क्या है? ये तो आपका पहला अक्षर क्या है? क है। तो क भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? और इसको थोड़ा मैं बदल कर आपको ऐसे लिखा सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। आपने कैसे लिखा होगा इसको? आपने इसको थोड़ा मिलाया होगा। कैसे मिलाया होगा? ऐसे, फिर ऐसे किया, फिर आपने ऐसे मिलाया होगा, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये 3 अक्षर। तो अब आगे मैं बढ़ता हूँ। पहले आपने ये लिखा, ठीक है? ये लिखा, ये र है, ठीक है? ये भी इसी शैली में आता है। तो दूसरी अक्षर आएगी, वो भी इसी शैली में लिखी जाएगी। इसी शैली में लिखी जाएगी, वो भी कैसी है? देख लो। ये आपने लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो ये है आपकी ई, ठीक है? अब इसी को थोड़ा आप बदलाएँगे तो आपको मिल जाएगी ऐ। ठीक है? ऐसे। तो इतने सारे अक्षर हैं जो एक ही शैली में लिखे जा सकते हैं, तो बस हमें समझना है। एक ये लिखा, फिर ये आपने र बनाया, फिर इसके बीच में ये लाइन और ये दंड। इस तरह ये आपका हो जाएगा स, ठीक है? और भी एक है, क्या है? ये वाला। ये भी ऐसा ही टेढ़ा करके लिखा जाता है, ऐसे टेढ़ा करके। ये भी है आपका, क्या है? श, ठीक है? तो ये है, और भी एक है। ये पार्ट बनाया आपने, फिर ये पार्ट बनाया, ठीक है? फिर क्या किया आपने? ये बनाया। फिर क्या किया आपने? ये बनाया। फिर क्या किया आपने? ये बनाया, और इसको तो मिलाएँगे। तो ये बन गया आपका ख। अब आता है आपका ग। ग आया? ग आया, ठीक है? तो अब इसी में हम नया अक्षर बनाएँगे ग से। ग से कैसे बनाएँगे? आप देख लो, ये पहला पार्ट हमने लिखा, फिर ये दूसरा पार्ट लिखा, फिर इसको ऊपर से बंद किया और ऐसे किया। ये हमको म मिल चुका। ऐसे ही हम तीसरा अक्षर भी बनाएँगे। तीसरा अक्षर कैसे बनाएँगे हम? इसी से ही बनाएँगे, देख लो आप। पहला पार्ट आपने ये लिखा, फिर ये दूसरा पार्ट लिखा, फिर आपने इस ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, बस इसको थोड़ा-सा नीचे मोड़ना है। तो ये आपका हो जाएगा भ। तो ये भी एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए हमने इसको भी ऐसे ही रखा है। अब आते हैं अगला। अगला है आपका प। ये प लिखा, ठीक है? ऐसे लिखा आपने, ओके, ऐसे लिखा आपने। तो प से हम बनाएँगे और अक्षर बनाएँगे, कैसे बनाएँगे देख लो आप। पहले आपने ये लिखा, ठीक है? और ये लिखा, और क्या किया? ये किया, और अब नई चेंजिंग
चेंजिंग तब्दीली ये है कि इसके अंदर से आप इसकी शेप को बदलाएँगे। तो इस तरह आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? श, ठीक है? अब और बनाएँगे हम इसी से, कैसे बनाएँगे? देख लो। और बनाएँगे हम, पहला पार्ट ये, ठीक है? दूसरा पार्ट आपने ये बनाया, ऊपर से इसको बंद किया, ऐसे किया और ये किया, तो क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका फ, क्या बन गया? फ, ठीक है? ये बन गया। ओके, और भी बनाएँगे हम, और भी बनाएँगे। जी, और भी बनाएँगे। ये ऐसे किया, इसको थोड़ा आधा करना है। ऊपर से ये बंद करते आए थे ना आप, करते आ रहे थे ना, इसी को आप हटाएँगे, आधा करेंगे और इस लाइन को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा च। इस च को हमने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये भी उसी तरीके से लिखा जा रहा है जैसे वो ऊपर वाले हमने लिखे हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने इसी जगह रख दिया, ठीक है? तो एक और भी आता है, एक और भी आता है। जी, हाँ, एक और भी आता है। वो कौन-सा है? ये देख लो। ये आपने बनाया, ठीक है? ये आपने यू बनाया था, तो यू के पास में आपने ये बनाया, ये बनाया। ठीक है? तो पहले आप ये कर रहे थे, ठीक है? अब इस लाइन को आपने हटाया, थोड़ी दूर रखिए, इससे हटाकर यहाँ रखिए। बस ये आपका बन गया न, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो कितने बने इसके? इसके बने हैं 5 बने हैं, है ना? तो इसमें 5 बने हैं। अब एक और शैली आती है जिसमें आपको 7 लिखने पड़ेंगे, 6, 7, 6 लिखने पड़ेंगे। तो वो कौन-सा है? वो ये है न वाली। पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो ये हो जाएगा आपका नय, ठीक है? नय लिखा आपने। अब इसी को थोड़ा चेंज करेंगे आप। ऐसे लिखा था, फिर आपने ऐसे लिखा था, फिर ऐसे किया था, ठीक है? अब इसको थोड़ा ये हटाएँगे। क्या हटाएँगे? बस इसको ऐसे करेंगे, सीधा लाइन देंगे, बाकी ये तो लिखेंगे। पर करेंगे क्या आप? चेंजिंग कौन-सी करेंगे? चेंजिंग आप ये वाली करेंगे। ये करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ज। पहले आप न लिखे और उसी को थोड़ा बदलाया आप, बनाए क्या? ज बनाए, ठीक है? और भी लिख सकते हैं इसी को, न को थोड़ा बदल कर, कैसे? देख लो, देख लो। तो क्या किया आपने? ये लाइन दी थी, ठीक है? ये भी दी थी। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? न्य। और क्या कर सकते हैं आप? इसी को थोड़ा बदलाएँगे और भी लिख सकते हैं, कैसे? देख लो। तो ये लाइन और क्या करेंगे? इसको थोड़ा लंबा कर लो, फिर क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? आपके लिए बन गया त, ठीक है? ये भी आपने बनाया, बहुत बढ़िया। तो एक और भी बनाएँगे, ये भी बनाएँगे, ये भी बनाएँगे, ये भी ऐसे लिखा जाता है, पर इसकी लाइन जो थोड़ी टेढ़ी होती है, ऊपर और नीचे होती है। ऊपर और नीचे होती हैं, वो टेढ़ी होती हैं। इसलिए मैंने इसको भी यहाँ रखा है, क्योंकि इसकी बाईं साइड से ये बन रहा है अक्षर। बाईं साइड से लेफ्ट साइड से थोड़ा चेंज करके आप बना रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैंने भी इसको यहीं रख दिया। तो ये हुआ आपका रि ऐसे, ठीक है? और क्या बना सकते हैं आप ऐसे ही, इसकी बाईं साइड में थोड़ा बदलाव करके, बाईं साइड में थोड़ा बदलाव करके आप और कौन-सा लिख सकते हैं? एक और भी हम लिखते हैं, कौन-सा है? ये वाला। क्या? ये, ये, फिर ये, तो ये आपका हो जाएगा ल। तो लगभग हमने कितने लिखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हैं। कितने लिखे हैं हमने? 6 लिखे हैं। है ना बात? तो अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और 2 लिखते हैं, एक ये वाला और एक ये। तो ये है आपका यह है, ठीक है? इसी य में आप थोड़ा बदलाव करेंगे, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? है। तो ठीक है, एक ये, फिर ये, अब यहाँ ये नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये आधी लाइन हो जाएगी छोटी। तो ये आपका बन जाएगा थ, सही है? तो ये 2 हैं और क्या हैं? और 3 हैं। आखिरी हैं ये, तो मैं इसको घुमाता हूँ, ये आपने उल्टा 3 लिखा आपने, फिर क्या किया आपने? ये साइड में लाइन दी, ठीक है? और इसको ऊपर से बंद कर दिया। अब अगले अक्षर में आप बंद नहीं करेंगे, आधा छोड़ देंगे, वो हो जाएगा आपका, देख लो, क्या हो जाएगा आपका? ये पहला पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ये आपका ध बन गया। फिर एक और भी है, वो भी इसके जैसा है, वो भी है, उल्टा 3 लगाता है, वो भी है, ये देख लो, पहला पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर इसको थोड़ा ऊपर से घुमाना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है और इस तरह ये आपका बन जाएगा 6। तो ये आपकी पूरी वर्णमाला हो गई, मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा होगा। मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा होगा। तो कितने पार्ट हमने इसके किए हैं, बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 इसके हिस्से किए हैं और उसमें कहीं 7 आए हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2, ऐसे आए हैं। इस तरह आप इसको
याद कर सकते हैं, पूरी की पूरी वर्णमाला आपको याद हो जाएगी। ठीक है? सबको समझ में आ गया?